तो जनाब ये यहाँ वैंकूवर के ऊपर साइंस वर्ल्ड कहलाती है ये जगह, और ये रहा इसका एक शॉट। और अगर हम इधर आएँ ब्लैक के ऊपर तो कहते हैं द साउथ ईस्ट फॉल्स क्रीक नेबरहुड। यू आर लुकिंग एट वन ऑफ द ग्रीनेस्ट नेबरहुड्स इन नॉर्थ अमेरिका। Buildings in the neighborhood are heated by the city's first renewable district energy system। और बाकी आप सारे जो है वो ख़ुद पढ़ सकते हैं जिसने पढ़ना है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि सारा कुछ रीन्यूएबल है और ये ग्रीनेस्ट है इन टर्म्स ऑफ के पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम है नॉर्थ अमेरिका में। और वैंकूवर माना जाता है, ये समझ लें कनाडा का कैलिफोर्निया है। तो जो हैसियत कैलिफोर्निया की है यूएस में, वही यहाँ पे होती है। यहाँ का हॉलीवुड भी यहीं पे है, मूवीज़ भी यहीं पे शूट होती हैं, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, और इवन कुछ इंडियन मूवीज़ भी लोग जो हैं वो शूट करने के लिए वैंकूवर आते हैं। और यहाँ मौसम भी अच्छा होता है, बर्फ़ भी कम पड़ती है, आपको पहाड़ों का बैकड्रॉप मिल जाता है, सर्दी उस तरह कम होती है। वो आपको पीछे शायद पहाड़ नज़र आ रहे हो, गोप्रो अगर पिक कर पाए तो अच्छा है। टोरंटो से काफ़ी डिफरेंट भी है, सेम भी है, साफ़ ज़्यादा है टोरंटो के मुकाबले में, लेकिन बड़े शहर एट द एंड ऑफ द डे सारे फिर एक ही जैसे हो जाते हैं कुछ देर के बाद शायद। तो ये है जनाब साइंस वर्ल्ड, और ये रहा पीछे जो आपको वो वाइट कलर का नज़र आ रहा है वो रॉजर्स सेंटर है, जिस तरह टोरंटो में सीएन टावर के साथ है।
और ये डाउनटाउन का एक व्यू है। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे। ये कहलाता है YVR, वैंकूवर का एयरपोर्ट। और मैं एयर कनाडा के डोमेस्टिक डिपार्चर्स पे आ गया हूँ। तो अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं, क्योंकि सामान तो है नहीं मेरे पास, कोई बैगेज। तो मुझे डायरेक्ट सिक्योरिटी पे जाना है, तो मैं बस डायरेक्ट सिक्योरिटी पे चलता हूँ और फिर वहाँ से देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस एयरपोर्ट पे पहले भी आया हूँ, जबकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे। सो खैर एनीवेज़, मैं चल तो पड़ा हूँ इस तरफ। मुझे पता नहीं मुझे इस तरफ जाना चाहिए था या उस तरफ जाना चाहिए था। लेट्स सी, मुझे अंदर की तरफ जाना चाहिए था। और मेरा गेट क्या है, हम अपना गेट देख लें जनाब। गेट C है और गेट C से हमने जाना है। तो गेट A भी
उस तरफ है और सी सामने है। तो सामने चलते हैं, वो सामने सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, सिक्योरिटी से गुज़रता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो जनाब, आते हुए पियर्सन पे जितना मुझे रश मिला था सिक्योरिटी पे और सारी जगहों पे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कुछ मिला। तो आई एम नॉट सो श्योर कि वहाँ पे उस वक्त क्या हुआ था, सारी दुनिया टोरंटो से भाग रही थी या क्या चक्कर था। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है, आई मीन रश है, लेकिन मुझे कोई टाइम ख़ास नहीं लगा। सिक्योरिटी से भी मैं गुज़र के आया हूँ ना, इनिशियल चेक इन पे कुछ भी नहीं था, रश नहीं था। लेकिन मैं टाइम के हिसाब से थोड़ा आया था। तो मेरी फ़्लाइट है जनाब 4:30 बजे की और अभी बजे हैं 3:23 और मैं सिक्योरिटी से भी क्लियर हो गया। तो अब बस मैंने गेट पे जाके बैठना है। ये रहा वैंकूवर का YVR एयरपोर्ट, आई थिंक YVR ही है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी YVR ही है। तो बोर्डिंग स्टार्ट होगी 3:55 पे, अभी 3:23 हुए हैं। मेरे पास कुछ चिप्स वगैरह पड़े हैं, मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो ज़रा बैठ के वो खाते पीते हैं और उसके बाद फिर फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आपको दिखाएंगे। वैसे तो ये एयरपोर्ट मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो वो भी दिखाया जा सकता है। अच्छा, गेट C मेरा गेट है जनाब। अगर हम देखें तो मेरा गेट गेट C आ रहा है। पहले आई थिंक C समथिंग आ रहा था, C26 था। मुझे यहाँ से देख लेते हैं। 16:30 की फ़्लाइट है टोरंटो की। गेट नंबर है जी C50। तो C50 गेट नंबर है। और एक मिनट, मेरा फ़ोन जो है ना मुझे समटाइम्स तंग करता है। एनीवेज़, तो C50 गेट है और टाइम पे फ़्लाइट लग रही है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन का टाइम है, तो हम देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मुझे वो ज़रा कूल किस्म का वो जेट इंजन का कवर नज़र आ रहा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉशरूम्स भी हैं यहाँ पे और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है। और ये रहा एयर कनाडा के एक जेट इंजन का आई गेस सीट है ये, क्योंकि बैठने की जगह बनी हुई है। तो नॉट श्योर ये रोटेट तो नहीं करता, लेकिन इट लुक्स कूल। तो ये रहा एयरपोर्ट और ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। मैं यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पकड़ता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। Oh, good, good. Oh, really? It's getting ready. It's pre-boarding.
तो जनाब व्लॉग में ख़त्म करने लगा था उस जहाज़ के शॉट पे, लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे याद आया कि मैं अपने आईफोन की चार्जिंग केबल अपने होटल में भूल आया हूँ। नॉर्मली चीज़ें नहीं भूलता, लेकिन इस दफ़ा मैं भूल आया। तो अभी मैं टोरंटो पियर्सन पे उतरा था, रात के बज रहे हैं 12 यहाँ पे, क्योंकि वैंकूवर और यहाँ का 3 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है। एनीवेज़, तो फिर मैंने सोचा इस वक्त खुला तो कुछ नहीं होगा और फ़ोन मुझे ऑन करना है, तो वो या तो मैं कल तक वेट करूं या फिर यहाँ पे पियर्सन पे और अक्सर एयरपोर्ट्स पे वेंडिंग मशीन्स होती हैं जिस पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरपॉड्स प्रो हैं, एयरपॉड्स हैं और बोज़ और सोनी के हेडफोन्स हैं, 400 500 डॉलर्स के। सम रीज़न के लिए आईपैड भी है। तो वो मुझे नज़र आ रही है अपनी लाइटनिंग टू USB केबल 1 मीटर। तो हम जो हैं वो यहाँ पे आएंगे शॉप नाउ पे, और एप्पल लाइटनिंग टू USB केबल अब ये $25 की है। आई नो ये महंगी मिल रही है, देखते हैं अगर कोई सस्ती इसकी रिप्लेसमेंट। तो आई कैन सी यहाँ पे ये वाइटल किसी कंपनी की है और इस तरह से भी हैं, लेकिन वाइटल वाली जो है ये तो खैर USB-C है। वाइटल की जो आपकी अच्छा जो वो पूरा सिस्टम है, यानी एप्पल की केबल और साथ में चार्जर, वो $35 का है। और क्या है, आई नो कि ये लूटेंगे मुझे, अब महंगी बेचेंगे, ऑब्वियसली हर जगह ऐसे ही होता है, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, कड़वा घूंट बढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लाइटनिंग केबल जो है वो कार्ट में ऐड कर लेते हैं और टैक्स डाल के तो $30 की केबल बन गई, यानी 3500 रुपये की केबल ही बन गई है। तो खैर कोई बात नहीं, इंसर्ट योर कार्ड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो अब हम जो है अपना क्रेडिट कार्ड इसकी खिदमत में पेश कर देते हैं। और जनाब अच्छा मुझे पिन डालनी पड़ेगी। ओके, पिन मैंने शायद गलत डाल दी है। ओके, तो अब हम देखते हैं। अब ये आप चेक करें ज़रा, प्रोडक्ट डिस्पेंस हो रही है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अक्सर लोग ये अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये मशीन बना रहे होते हैं, वेंडिंग मशीन। और यहाँ से मेरा ख्याल है यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगी अब हमारी अप्रूव्ड। रिमूव कार्ड हम निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट डिस्पेंस हो चुकी है या हो रही है। ओके, ये खुला और ये आ गई प्रोडक्ट। और वो कह रहे हैं कि होल्डर जो है वो आप इसमें डाल दें। तो होल्डर जो है वो हम एक हाथ यूज़ करते हुए इसमें डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और वो डाल दिया है हमने, वो चला गया और ये रसीद आ गई। तो जनाब रात के इस पहर मुझे इसी तरह ये लाइटनिंग केबल मिलनी थी। तो मैं बस अब व्लॉग ख़त्म करता हूँ। पियर्सन पे इस वक्त कोई भी नहीं है, आते हुए आपने रास्ते देखा ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।